मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण। ठीक है, उसके पक्ष में प्रमाण की कैसे जो है स्थलखंड जो एक थे वो धीरे धीरे टूट कर जो है बिखरे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पेंजिया महाद्वीप सम्मिलित रूप से मेसोजोइक कल्प में जो है एक ही स्थलखंड के रूप थे जो मेसोजोइक कल्प तक बना रहा। बाद में जो है उसमें पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण जो है परिवर्तन हुआ, वो टूटे और टूट कर जो है बिखरे। ये दो भागों में बिखरे। पहला भाग जो गया यूरेशिया अफ्रीका महाद्वीप के प्राचीन स्थल खंड जो थे मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुए, जबकि दोनों अमेरिका के खंड पश्चिम उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। उत्तर की ओर बहने से भारत के दक्षिण व अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर एवं यूरोप व अफ्रीका तथा दोनों अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर के लिए बेसिनों का विकास हुआ। यह घटना निरंतर मेसोजोइक कल्प के तीनों युग तक अधिक स्पष्ट रूप से गतिशील रहे। जो इनका जो प्रवाह हो रहा था महाद्वीपों का, वो जो है मुख्य रूप से कब तक हो रहा था? ट्रियासिक, जुरेसिक एवं क्रिटेशियस काल तक जो है चल रहा था। ठीक है। क्रिटेशियस युग में वेगनर के अनुसार चंद्रमा का स्थल खंड प्रशांत महासागर से अलग होकर उपग्रह बना। इसी समय टेथिस सागर नामक भूसन्नति से एवं प्रवाह की दिशा के अनुसार महाद्वीप की सीमा एवं अपतटीय सागर में मोड़ों का निरंतर विकास होने से अल्पाइन क्रम के पर्वतों का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया भी इसी काल से संबंधित है। इस प्रकार पृथ्वी के इतिहास में यह काल विशेष उथल पुथल गतियों एवं परिवर्तन का माना जा सकता है, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं। महाद्वीपों की प्रवाह की दिशा के मार्ग के बारे में वेगनर महोदय का कहना था कि पहला, विषुवत या उत्तर की ओर महाद्वीपीय विस्थापन का कारण गुरुत्वाकर्षीय बल एवं प्लवशीलता बल रहा है। ठीक है, कि उत्तर दिशा की ओर जो है विषुवत रेखा की ओर जो है महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ, उसका मुख्य कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवशीलता का बल था। जबकि महाद्वीपों की ओर पश्चिम की ओर बहने का जो कारण है वह सूर्य एवं चंद्रमा की मिश्रित ज्वरीय शक्ति है, कि चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित ज्वरीय शक्ति के कारण जो है महाद्वीप जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन को अधिक स्पष्ट करते हुए वेगनर ने महाद्वीपीय खंडों को सियाल नामक अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ का माना, जो अपने नीचे की सीमा नामक भारी पदार्थ में कुछ दूरी तक डूबकर तैरता रहा। ठीक है, उन्होंने क्या माना कि जो सियाल नामक जो चट्टान है और जो उसके बीच में जो है सीमा है, जिसकी वजह से वो जो है तैर रहा था। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्यता दिखती है। ठीक है, बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो आमने सामने की तट रेखाएं हैं वो क्या है, त्रुटि रहित दिखाई देती है। यह भी ध्यान देने योग्य है। 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सिद्ध हुआ था, कि उन्होंने जोड़कर बताया था कि पहले महाद्वीप जो है एक ही भाग थे, बाद में अलग हुए हैं, और उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से उसे जोड़कर बताने का प्रयास किया। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, कि जो महासागर हैं उनके बाद जो द्वीप हैं उनमें जो पाए जाने वाले चट्टान हैं उनकी आयु में भी समानता मिलती है। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों पर महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। आज की जो आधुनिक विधि है रेडियोमेट्रिक काल, रेडियोमेट्रिक से जो है उस चट्टान की आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। ठीक है, आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मैच होती है, मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां पर नहीं थी।
टिलाइट। ठीक है, टिलाइट जो है एक्चुअल में अवसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है, कि जब हिम नदियां या हिम जमती है और वो जो अवसाद है उसको जमा करती है तो टिलाइट या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। ठीक है, जो भारत में पाया जाने वाला गोंडवानी श्रेणी के जो चट्टाने हैं वो भारत में जो है दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न भागों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने ट्यूबलाइट हैं। ठीक है, क्या है कि गोंडवाना श्रेणी के जो चट्टान हैं उनके आधार तल में घने टिलाइट है, मतलब बहुत मात्रा में है, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इशारा करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी की तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है, अर्थात ये पहले हिमानी से ही ढके हुए थे, बाद में इनका विस्थापन हुआ और ये टूटकर जो है अलग हुए और इनके बीच महासागर की उपस्थिति बनी है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप गोल्ड। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति, उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। ठीक है, घाना तटों पर जो सोने की सिराएं मिलती है, बड़े निक्षेप मिलते हैं, उनकी उपस्थिति जो है उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति जो है एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत करती है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो ब्राजील में मिलती है, परंतु ये घाना में पाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो द्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे, स्थल खंड जुड़े हुए थे और ये जब है विस्थापन के समय अलग हुए होंगे। जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधे जंतुओं को समान प्रजातियां पाई जाती है तो उनके वितरण की व्याख्याएं भी समस्याएं उत्पन्न करती है। ठीक है, जो समुद्री जीव हैं, पौधे हैं व वनस्पतियां हैं, अगर हम उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं तो ये भी क्या पैदा करती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। लेमूर जो है एक जीव है जो कहाँ मिलता है, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। ठीक है, उन्होंने तीनों स्थल खंड को जोड़ा है और उससे जो है एक लेमुरिया द्वीप की स्थिति को स्वीकारा है। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। ठीक है, एक जीव है मेसोसारस, वो जो है छोटे रेंगने वाले जीव है जो केवल खारे पानी में ही जीवित रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण केप प्रांत और ब्राजील में इरावत शैल समूह में मिलते हैं। ठीक है, ये ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में बस मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज जो है एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ये जो जीव के जो हड्डियां मिलती है ये दोनों स्थानों पर बस मिलते हैं और आज इनके बीच की दूरी जो है 4800 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि इनके बीच जो है आज एक सागर विद्यमान है। तो इससे ये भी बात सामने आती है कि प्रारंभ में जो है ये दोनों एक साथ ही थे, बाद में जो है इनके टूटने की वजह से ये विस्थापित हुए और बीच में महासागर का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, कल जो है दूसरा देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे प्रवाह संबंधी बल। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।